आज के हमार संदेश बा यीशु अच्छा चरवाहा है। हाल ही में हम कठिन समय के बीच परमेश्वर के सहायता के बारे में बात करत रही। पिछला हफ्ता हम एक नया पहलू जोड़नी जब हम जीवन के चुनौतियन के सामना करत बानी तो ओह डर से जवन हम महसूस करीले हम कैसे निपटी। हम सभे ऐसन हालातन के सामना करीले जवन हमके डरा देला, ऐसन हालात जवन संभावित रूप से खतरनाक या नुकसानदायक हो सकेला, ऐसन परिस्थितियन जवन हमसे बड़ा होखेला आ हमार उपलब्ध साधन से भी अधिक बड़ा होखेला। बाकिर परमेश्वर के अपने लोगन खातिर संदेश हमेशा ही रहेला, मत डर काहे कि हम तोहरा संगे बानी। तोहरा खिलाफ ऐसन कुछो ना आ सकेला जवन हमसे बड़ा होखे, आ कोनो परिस्थिति हमरा खातिर असंभव या निराशाजनक ना हा। यशाया अध्याय 43 पद 1। अब यहोवा जे तोहरा के बनवलन हे याकूब, आ जे तोहरा के रचलन हे इसराइल, उ कहत बाड़न मत डर काहे कि हम तोहरा के छुड़ा लेहनी हा, हम तोहरा के नाम लेके बुलवनी हा, तू हमार हा। यशाया अध्याय 43 पद 2। जब तू पानी में से होकर जइबू हम तोहरा संगे रहब, जब तू नदियन में से गुजरबू उ तोहरा के ना डुबई है, जब तू आग में चलबू तो तोहरा के आँच ना लागी, आ ओकर लपट तोहरा के ना जरा सकी। मत डर के मतलब ई ना हा कि डर महसूस ही ना होखे, काहे कि जब सामने खतरा होखेला तो डर के अनुभव ना करे के असंभव हा। जब परमेश्वर कहेलन मत डर तो ओकर मतलब बा जब तू डर महसूस कर तब हम पर भरोसा रख, हम तोहरा के ऐसे पार ले जाइब। पिछला संदेशन में हम इसराइल के राजा दाऊद के जिक्र कईनी जे भयानक परिस्थितियन के बारे में भजन लिखले रहलन जवन उ खुद झेल ले रहलन। एह भजन में हम देखिले कि उ डर से कैसे निपटलन। जब लोग उके मार डाले के इरादा से लगातार पीछा करत रहे तब दाऊद लिखलन जिस दिन हम डराए हम तो पर भरोसा रखिले। भजन संहिता अध्याय 56 पद 3। हम जानत बानी कि परमेश्वर हमार और बाड़न। भजन संहिता अध्याय 56 पद 9। दाऊद ऐसन प्रतिक्रिया असल में बहुत भयावह परिस्थितियन में दे पवलन, काहे कि उ जानत रहलन कि परमेश्वर के हई, आ उई भी जानत रहलन कि परमेश्वर संगे उनकर संबंध काहा, आए से उ जानत रहलन कि परमेश्वर उनकर और बाड़न। हमार और छोट शब्द बा, बाकिर एह के मतलब बहुत गहिरा हा। हमार और के मतलब होला कि कवनों के इच्छा या क्रिया किधर निर्देशित बा। दाऊद जानत रहलन कि परमेश्वर के इच्छा आ उहा के क्रियाएं उनकर और निर्देशित बाड़ी, ए से दाऊद ना डरलन। दाऊद बहुत भजन लिखलन जवन हमके ही समझे में मदद करेला कि उ प्रभु संगे अपना संबंध के कैसे समझत रहलन। उनकर सबसे प्रसिद्ध गीत भजन संहिता अध्याय 23 हा। ए पंक्तियन पर ध्यान दी, यहोवा हमार चरवाहा है, हमके कवनो चीज के कमी ना होई। चाहे हम मृत्यु के छाया के तराई में से होकर चली तो हम कवनो बुराई से ना डरब, काहे कि तू हमरा संगे बाड़ू। भजन संहिता अध्याय 23 पद 1 से 4। ई कवनो अंतिम संस्कार के भजन ना हा। मृत्यु के छाया के तराई ई खुद ही जीवन हा, काहे कि ई संसार पाप के कारण भ्रष्टता आ मृत्यु के श्राप से भरल बा, जवन पहला मनुष्य आदम से शुरू भइल। ऐसे हम हर रोज मृत्यु के छाया के तराई में से गुजरत बानी। रोमियो अध्याय 5 पद 12 से 14 और यशाया अध्याय 25 पद 7 और 8। राजा बने से पहिले दाऊद एक चरवाहा रहलन, ऐसे ऊ चरवाहा आ भेड़न के बीच के संबंध के बढ़िया से समझत रहलन, आई भी जानत रहलन कि एक भेड़ खातिर एक अच्छा चरवाहा के देखभाल के का मतलब होला। अब हम यह बात पर मनन करत बानी कि प्रभु के हमार चरवाहा होखे के का मतलब बा, ताकि हमहू दाऊद जैसन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियन के सामने ही कह सकी हम ना डरब, काहे कि तू हमरा संगे बाड़ू। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने बारे में, अपने लोगन के बारे में, आओ संबंध के बारे में जवन उ अपने लोगन संगे चाहत बाड़न, समझावे खातिर कई तरह के शब्द चित्र के उपयोग करेलन। उहे में से एक चित्र चरवाहा आ भेड़न के हा। ई खास चित्र हमके ई देखावेला कि हम परमेश्वर खातिर कितना कीमती बानी आऊ हमार कतना देखभाल करेलन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्यन के अपना बेटा बेटी के रूप में रचले बाड़न, ताकि उ लोग उहा संगे प्रेम से भरल संबंध में रहे वाला एक परिवार बन सके। बाकिर पाप हम सभी के ओ उद्देश्य खातिर अयोग्य बना देले बा, जे खातिर हम रचाइल रही। रोमियो अध्याय 3 पद 23। परमेश्वर पाप में खो गईल पुरुष आ स्त्री के ओ भेड़न जैसन बतावेलन जवन भटक गईल बाड़ी। यशाया अध्याय 53 पद 6। यीशु के अच्छा चरवाहा कहल गईल बा, जे खोइल लोगन के खोजे आ बचावे खातिर आइल बाड़न, आ हमनी खातिर रास्ता खोले आइल बाड़न,
ताकि हम अपने पिता परमेश्वर संगे फेर से संबंध में बहाल हो सकें। यशाया अध्याय 53 पद 6, यूहन्ना अध्याय 10 पद 11, लूका अध्याय 19 पद 10, मत्ती अध्याय 10 पद 6 आदि। ई चित्र ओ लोगन के समूह खातिर बहुत मतलब रखत रहे, जवन में यीशु के जन्म भयल पहला शताब्दी के इसराइल यानी यहूदी जाति। भेड़ इसराइल के सबसे कीमती संपत्ति में से एक रहे, तबो भेड़ बहुत निर्भर प्राणी होले आ उकरा के बाकी पशुधन से कहीं ज्यादा ध्याना देखभाल के जरूरत पड़ेला। यहूदी लोग समझत रहे कि खोइल भेड़ खुद से अपना खोइल हालत से बाहर ना निकल सके, ना ही अपना घर के रास्ता खोज सके, चरवाहा के ही उके खोज के घर लियावे के पड़ेला। काहे कि भेड़ चरवाहा खातिर कीमती होले, उ खोइल भेड़ के वापस लियावे खातिर हर संभव कोशिश करेला। ई बतावे खातिर कि खोइल मनुष्य परमेश्वर खातिर कतना कीमती बाड़ना उ लोग के बचावे खातिर चरवाहा के कतना मेहनत करे के पड़ेला। यीशु कई दृष्टांत सुनवलन, जवन में चरवाहा खोइल भेड़ के खोजे खातिर निकल जालन। जब धार्मिक अगुवा सप्त के दिन एक आदमी के सूखल हाथ के चंगा करे के कारण यीशु के निंदा कैलन, तब यीशु जवाब देहलन, अगर तोहरा लगे एक भेड़ होखे आउ सप्त के दिन कुआं में गिर जाव, त का तू उके पकड़ के बाहर ना निकालब? जरूर निकालब। त मनुष्य भेड़ से कतना ज्यादा कीमती हा। ऐसे सप्त के दिन भलाई करे के ठीक बा। मत्ती अध्याय 12 पद 11 और 12। जब अगुवा लोग पापियन संगे खाना खाए के कारण यीशु के आलोचना कैलन, तबु जवाब देहलन, अगर तोहरा लगे 100 भेड़ होखे आ उनकरा में से एक खो जाव, त का तू 99 के छोड़ के ओ खोइल भेड़ के खोजे ना जाएब जब तक ऊ मिल ना जाए? आ जब ऊ मिल जाव, त का तू अपना दोस्तन संगे खुशी ना मनेब? लूका अध्याय 15 पद 4 से 7। काहे कि भेड़ चरवाहा खातिर तबो कीमती रहेली जब ऊ खो जाली। ओ संस्कृति में हर कोई समझत रहे कि चरवाहा के अपना भेड़न पर नजर राखे के चाही, जे में ऊ लोग के गिनती करे के भी शामिल रहे, ताकि देखल जा सके कि सब मौजूद बाड़े की ना। अगर एक भेड़ गायब हो जाव, तो चरवाहा के पहिला विचार ई होखे कि ऊ गिर गयल बा। गिर गयल एक पुरान अंग्रेजी शब्द है, जेकर मतलब बा ऐसन भेड़ जवन अपना पीठ पर गिर जाले आ खुद से उठ ना सके। कई बेर भेड़ अपना पीठ पर पलट जाले आ फेर उठ ना पावे, उडरा बेचैनी में अपना गोड़ के बहुत जोर से चलावे लगेली आ कुछ घंटा में मर भी सकेली, खास करके गर्म मौसम में जब गैस जमा होके खून के बहाव रोक देला। शिकारी ऐसन गिरल भेड़न के खोज में रहेला, काहे कि ऊ लोग खातिर ई आसान शिकार होले। जब भेड़न के गिनती कम निकले, तो चरवाहा बाकी झुंड के छोड़ के ओ एक खोइल भेड़ के खोजे निकल पड़ेला। ऊ लगना जल्दी से खोजेला, काहे कि हर एक पल बहुत जरूरी होखेला। ओकरा मन में ई चिंता रहेला कि भेड़ ठीक होई कि ना, आ जब ऊ मिल जाले तो ओकर खुशी के ठिकाना ना रहेला। चरवाहा ओ भेड़ के सीधा खड़ा करेला, उके खड़ा होखे में मदद देला, गैस के दबाव कम करे खातिर ओकर शरीर के रगड़ेला आ ओकर गोड़न के मल के खून के बहाव के फेर से ठीक करेला। एक अच्छा चरवाहा गिरल भेड़ से घृणा ना करेला, ऊ ओकरा के छोड़ेला ना, बलुक उके खोजे खातिर दौड़ पड़ेला, उके पाके राहत महसूस करेला आ अगर जरूरत पड़े तो उके उठा के घर ले आवेला। ई दृष्टांत खाली भेड़ के प्रति चरवाहा के मूल्य के ना देखावेला, बल्कि भी बतावेला कि चरवाहा अपना भेड़न खातिर कतना समर्पित रहेला। चरवाहा के जीवन अपना झुंड के भलाई आ सुरक्षा खातिर समर्पण के जीवन रहेला। भेड़ के भविष्य पूरा तरह से एह पर निर्भर करेला कि ओकर मालिक कैसन बा। एक अच्छा चरवाहा के मतलब बाकी भेड़न के बढ़िया देखभाल होई, आ एक खराब चरवाहा के मतलब बाकी भेड़न के उपेक्षा होई। चरवाहा मालिक भी होखेला, प्रबंधक भी, रक्षक भी आ पालनहार भी। ओकर काम में लगातार सतर्कता के जरूरत पड़ेला, खास करके रात में, जब भेड़ शिकारियन खातिर सबसे ज्यादा असुरक्षित होले। ई एक कठिन जीवन रहेला, जवन में लंबा समय तक मेहनत करे के पड़ेला आ पूरा परिवार के सहयोग जरूरी होखेला, यहाँ तक कि लइका लोग भी झुंड के साथ काम करेला। उत्पत्ति अध्याय 29 पद 6, 1 शमूएल अध्याय 16 पद 11। दाऊद खातिर भजन संहिता अध्याय 23 खाली एक कविता ना रहे, ई ओकर अपना समझ आ अनुभव से निकलल दिल के गहराई के अभिव्यक्ति रहे। ऊ चरवाहा के अपना भेड़न खातिर चिंता के भी समझत रहलन, आई भी जानत रहलन कि भेड़न के सही तरीका से देखभाल करे खातिर काका जरूरी बा, उके राह दिखावल, उकर जरूरत पूरा कैल आ उकर रक्षा कैल। दाऊद अपना भजन के शुरुआत ए शब्दन से कैलन, यहोवा हमार चरवाहा हई, हमके कवनो चीज के कमी ना होई।
ऊ हमके हरीहरी चरागाह में बैठा विलन, ऊ हमके शांत पानी लगे ले चलत बाड़न। भजन संहिता अध्याय 23 पद 1 और 2। ई पंक्तियां हमके कविता जैसन लागेली, बाकिर एक असली चरवाहा खातिरी बहुत गहिरा मतलब राखेली। काहे कि भेड़ पूरा तरह से निर्भर प्राणी होले, ऐसे ऊके ऐसन चरवाहा के जरूरत होखेला जे ऊकर हर जरूरत पूरा करे। एक चरवाहा के रूप में दाऊद जानत रहलन कि परमेश्वर उनकर जरूरत पूरा करी है, ऐसे दाऊद शांत आ संतुष्ट रहलन। दाऊदी भी जानत रहलन कि भेड़न के स्वभाव ऐसन होले कि ऊ तब तक बैठ ना सकेली जब तक ऊ डर, भूख, प्यास, आपस के टकराव, कीट पतंगा परजीवी से मुक्त ना हो जास। जवन भेड़ बेचैन, व्याकुल आ असंतुष्ट होले, ऊ बढ़ ना सकेली, उके शांति में बैठे के जरूरत होखेला। चरवाहा के ई सब समस्या के समाधान करे के पड़ेला, तब जाके भेड़ आराम कर सकेली, शांत हो सकेली आ संतुष्ट हो सकेली। दूसरा शब्द में चरवाहा उकर जरूरत पूरा करके उके बैठावेला। जवन भेड़ भूखल पियासल होले, ऊ शांति या संतोष में ना बैठेली, ऐसे चरवाहा के पास योजना होखे के चाही कि ऊ आपन भेड़न के कहाँ आ कैसे ले जाए, ताकि ऊके भरपूर चरागाह पानी मिल सके। अगर भेड़न के सही तरीका से चरागाह पानी लगे ना ले जायल जाए, तो ऊ जरूरत से ज्यादा चर के अपना भोजन के स्रोत के नष्ट कर देली, आ दूषित पानी पी के परजीवी के शिकार हो जाली। खास करके मादा भेड़न के अपना मेमन के पोषण खातिर ज्यादा दूध पैदा करे खातिर हरा भरा चरागाह के जरूरत होखेला। जब परमेश्वर इसराइल से कहलन कि ऊ उनकरा के दूध आ मधु से बहत देश दे हैं, तो ओकर मतलब रहे कि ओहिजा भरपूर चरागाह होई, जवन पर्याप्त दूध के उत्पादन सुनिश्चित करी। निर्गमन अध्याय 3 पद 8। भेड़न के खाली प्रबंधा सुरक्षा ही ना, बलुक राह देखावे के भी जरूरत होखेला। आ चरवाहा आ भेड़न के बीच एक जीवित संबंध होखेला। चरवाहा आम तौर पर अपना भेड़न के हाके ना ले जाला, बलुकू के नाम लेके पुकारत आगे आगे चलाला। भेड़ अपना चरवाहा के आवाज पहचान ले ली, काहे कि उनकर एकमात्र सुरक्षा चरवाहा है। ऐसे भेड़ बहुत डरपोक होले आ आसानी से डर के झुंड में भागे लगेली। मैदान में अपना चरवाहा के देखल भेड़न खातिर शांति देवे वाला होखेला। ऐसे चरवाहा के अपना भेड़न संगे रहना बहुत जरूरी रहेला। जब भेड़ अपना चरवाहा के देखेली, तो उजान जाली की ऊ सुरक्षित बाड़ी। भेड़न के बीच एक तरह के क्रम होखेला, आउ बढ़िया चरागाह खातिर एक दूसरा से टक्कर मारेली। ये बेचैनी पूरा झुंड के अस्थिर, असंतुष्ट व्याकुल बना देला। बाकिर जब ऊ अपना चरवाहा के देखेली, तो ऊ अपना ध्यान एक दूसरा से हटा के चरवाहा पर केंद्रित कर लेली, आ उनकर झगड़ा रुक जाला। दाऊद जानत रहलन कि एक अच्छा चरवाहा अपना भेड़न संगे रहेला, आ चरवाहा अपना भेड़न खातिर होखेला। याद राखी, हमार और हमार संगे खातिर शब्दी बतावेला कि कवनों के इच्छा या क्रिया किधर निर्देशित बा। ऐसे दाऊद लिखलन, हम कवनो विपत्ति से ना डरब, काहे कि तू हमरा संगे बाड़ू। भजन संहिता अध्याय 23 पद 4। दाऊद लगे ओतना पूरा जानकारी ना रहे जवन आज हमरा लगे बा, परमेश्वर के अपना खोइल भेड़न खातिर कैल व्यवस्था के बारे में। दाऊदी ना जानत रहलन कि परमेश्वर, जे अच्छा चरवाहा है, मनुष्य के रूप धारण करी है, आ पाप खातिर बलिदान के रूप में अपना जीवन दे दी है। बाकिर दाऊदी जरूर जानत रहलन कि उनकर चरवाहा खातिर ऊ कतना कीमती बाड़न, आ एक भेड़ के रूप में उनकर चरवाहा उनकरा खातिर कतना देखभाला चिंता रखेला। अब ध्यान दी कि दाऊद परमेश्वर के बारे में का जानत रहलन, आ उहाँ संगे अपना संबंध के बारे में का समझत रहलन। जब हम आकाश के देखिले, जवन तोहार उंगली के काम ह, चांद आ तारा के, जवन तू स्थापित कैले बाड़ू, तो मनुष्य कहा कि तू ओकरा के याद रखेल, आ आदम के संतान कहा कि तू ओकरा के ध्यान में रखेल। तू ओकरा के स्वर्गदूतन से थोड़ा कम बनवले बाड़ू, आ महिमा आ आदर के मुकुट पहिरवले बाड़ू। भजन संहिता अध्याय 8 पद 3 से 5। जब हम गुप्त जगह में रचाइल जात रही, आ पृथ्वी के गहराई में अद्भुत तरीका से बनावल जात रही, तब तू हमके देखत रहल। तोहार आँख हमार अधूरा रूप देखले, आ हमार जीवन के सब दिन तोहार किताब में लिखल रहल, जब उनकरा में से एको दिन शुरू ना भइल रहे। हे परमेश्वर, तोहार विचार हमार खातिर कतना अनमोल बाड़े, उनकर संख्या कतना अधिक बा। अगर हम गिनही चाही, तो ऊ बालू के कण से भी ज्यादा हो जाए। जब हम जागीले, तबो हम तोहार संगे बानी। भजन संहिता अध्याय 139 पद 15 से 18। तू हमार भटकाव के हिसाब रखेल, हमार आंसू के अपना कुप्पी में रखेल, का ऊ तोहार किताब में लिखल ना बा। भजन संहिता अध्याय 56 पद 8। जब यीशु धरती पर रहलन,
तो ऊ अपना के अच्छा चरवाहा कहलन। ऊ कहलन, हम अच्छा चरवाहा हई, अच्छा चरवाहा भेड़न खातिर अपना प्राण देला। यूहन्ना अध्याय 10 पद 11। यीशु के सुने वाला लोग चरवाहा आ भेड़न के बारे में बढ़िया से जानत रहे। आ एक अच्छा यहूदी होखे के कारण ऊ दाऊद के जीवन के कहानी आ ओ भजन से भी परिचित रहे, जवा ऊ प्रभु के अपना चरवाहा कहलन। ऊ ई भी जानत रहे कि एक अच्छा चरवाहा अपना झुंड खातिर कैसन प्रतिबद्धता रखेला। एक अच्छा चरवाहा के जीवन अपना भेड़न के देखभाल के चारों ओर घूमेला, आ उस सिंह आ भालू जैसन खूंखार जानवरन से लड़त लड़त अपना जान के भी खतरा में डाल देला, ताकि ऊ अपना भेड़न के बचा सके। ऊ लोग मसीहा उद्धारकर्ता के आवे के भी इंतजार करत रहे, जे ऊ लोग के दुख दर्द से छुटकारा दी है। पुरान नियम के कई भविष्यद्वक्ता आवे वाला उद्धारकर्ता के एक चरवाहा के रूप में बतवले पाड़े, देख प्रभु यहोवा सामर्थ के साथ आई है। ऊ चरवाहा जैसन अपना झुंड के चरे है, ऊ मेमन के अपना भुजा में जुटी है, ऊ के अपना गोद में उठा के रखी है, आ जवन दूध पियावे वाली बाड़ी ऊ के धीरे धीरे ले चली है। यशाया अध्याय 40 पद 10 और 11। यीशु कहलन कि एक अच्छा चरवाहा अपना भेड़न के नाम लेके बुलावेला आ ऊके बाहर ले जाला। यूहन्ना अध्याय 10 पद 3। ऊ आगे कहलन, हम अच्छा चरवाहा हई, हम अपना भेड़न के जानत बानी, आ हमार भेड़ हमके जानेली। हम अपना भेड़न के पहचानत बानी। यूहन्ना अध्याय 10 पद 14। यीशु के सुने वाला लोग जानत रहे कि चरवाहा अपना लाठी के इस्तेमाल करके अलग हो गए मेमन के उनका माई लगे वापस लियावेला। ए खातिर चरवाहा के ई जानल जरूरी होला कि कौन केकरा के बा। अच्छा चरवाहा हमके अपना भेड़न खातिर परमेश्वर के हृदय के देखावेला, काहे कि अच्छा चरवाहा खुद परमेश्वर हई। चरवाहा अपना झुंड के एक समूह के रूप में भी जानेला आ हर एक के अलग अलग पहचानेला। ऊ हमके देखेला, ऊ हमार नाम जानेला, ऊ हमार चिंता करेला, ऊ हमके खोजे आ हमके बचावे खातिर आइल बाड़न। ए सच्चाई के समझे खातिर कि परमेश्वर जे अच्छा चरवाहा हई तोहरा संगे बाड़न, तोहरा ई जानल जरूरी बा कि ऊ तोहरा पक्ष में बाड़न। ई ऐसे ना कि तू का हवा, बलुक ऐसे कि ऊ का हई आ उहा संगे तोहार संबंध का हा। सृष्टि या उद्धार दोनों के द्वारा हमो अच्छा चरवाहा के बानी, जे हमार सावधानी या प्रेम से देखभाल करेलन। 1 पत्रस अध्याय 5 पद 7। चरवाहा हमार सृष्टिकर्ता भी हई आ हमार उद्धारकर्ता भी। जब परमेश्वर आदम के बनवले तब ऊ एक बेटा आ बेटन के वंश आदम में बनवले, काहे कि हम सब संभावित रूप से आदम में रहीं आ हमनी पर प्रभु के पहला घोषणा आई रहे। बहुत अच्छा। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 31। जब हम पाप के गंदगी में भटक गए रहीं, तब हमार सृष्टिकर्ता हमार चरवाहा मनुष्य के रूप में इस संसार में आयल, ताकि अपना क्रूस पर दिहल बलिदानी मृत्यु के द्वारा हमके छुड़ा सके। आ ऐसन करके ऊ हमनी खातिर रास्ता खोल देहलन, ताकि हम फिर से उहा के परिवार में बहाल हो सकीं। 1 पत्रस अध्याय 1 पद 18 और 19 आ 1 पत्रस अध्याय 3 पद 18। हमार मूल्य परमेश्वर के सामने हमार सफलता या असफलता से ना आवेला, हमार मूल्य उहा से आवेला आ ओ कारण से आवेला जवन खातिर उहा हमके रचले आ हमार उद्धार कैले। उहा के सहायता हमके ऐसे ना मिलेला कि हम योग्य बानी, बलुक ऐसे मिलेला कि ऊ का हई आ उहा संगे हमार संबंध का हा। ऐसे हमके डरे के जरूरत ना बा। इस संदर्भ में कि परमेश्वर हमके धरती के सृष्टि से पहिले से जानत रहलन आ सृष्टि आ उद्धार के द्वारा हमके अपना बनावे खातिर चुन लहलन। रोमियो अध्याय 8 पद 29 और 30। देखी कि प्रेरित पौलुस का लिखले बाड़न। तो इन सब बातन के बारे में हम का कही? अगर परमेश्वर हमार पक्ष में बाड़न तो कौन हमार खिलाफ हो सकेला? जे अपना खुद के पुत्र के भी ना बचवलन, बलुक उहा के हम सब खातिर दे देहलन, तो का उहा संगे हमके सब कुछ ना देहे? रोमियो अध्याय 8 पद 31 और 32। इस संदेश के शुरुआत में हम भविष्यद्वक्ता यशायाह के उद्धरण देहनी। अब यहोवा जे तोहरा के बनवलन, हे याकूब आ जे तोहरा के रचलन, हे इस्राएल, ऊ कहत बाड़न, मत डर, काहे कि हम तोहरा के छुड़ा लेहनी हा, हम तोहरा के नाम लेके बुलवनी हा, तू हमार हा। जब तू पानी में से होकर जैबू, हम तोहरा संगे रहब, जब तू नदियन में से गुजरबू, ऊ तोहरा के ना डुबई है, जब तू आग में चलबू तो तोहरा के आँच ना लागी, आ ओकर लपट तोहरा के ना जरा सकी। यशाया अध्याय 43 पद 1 और 2। यशाया हो समय इस्राएल लगे भेजल गयल रहलन जब ऊ लोग परमेश्वर के छोड़ के झूठ देवतन के पूजा करत रहे, तब वही भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के बारे में ऐसन सच्चाई बतावेलन जवन हर ऊ व्यक्ति पर लागू होखेला जे परमेश्वर के बा।
यशाया ही ऊ हई जे लिखले बाड़न की मसीहा अपना झुंड के देखभाल एक चरवाहा जैसन करी है। यशाया अध्याय 40 पद 10 और 11। परमेश्वर हमार सृष्टिकर्ता आ हमार उद्धार करता हई। उहा हम सभे के नाम लेके बुलवले बाड़ना हमसे कहेलन, तू हमार हवा। मत डर, हम विपत्ति के समय तोहरा संगे बानी, ई तोहरा के नष्ट ना करी। हम तोहरा के ओ में से निकाल के पार ले जाइब। निष्कर्ष के रूप में अगला हफ्ता हम अच्छा चरवाहा के बारे में औरी बात करब। बाकी रह संदेश के खत्म करत समय एक बात पर मनन करी, जब तू जानेल कि परमेश्वर के हई अच्छा चरवाहा, आ तू उहा संगे अपना संबंध के जानेल एक कीमती भेड़, तब तू दाऊद जैसन विपत्ति के सामना कर सक। हे प्रभु, हम तो पर भरोसा रखत बानी, आ हम ना डरब, काहे कि तू हमरा संगे बाड़ू, आ तू हमार सावधानी आ प्रेम से देखभाल करेल। प्रभु रवा सभे के आशीष देसु। आमीन।